अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि इस दफ़ा मैंने प्लान बनाया था बाहर ट्रैवलिंग का, तो सोचा क्यों ना डॉक्यूमेंट कर लूँ। इतनी दफ़ा आई गई हूँ लेकिन कभी भी कोई व्लॉग नहीं बनाया। दो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल व्लॉगर। अगर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ कर दें। तो जनाब, जाने से पहले एज़ यूजुअल मैंने कुछ ना कुछ शॉपिंग तो करनी ही थी। फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट और कुछ अपनी छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें सब ख़रीदनी थी, तो हम पहुँच गए डॉल्मेन मॉल। और यहाँ पे जाके मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी तो वो मैंने कर ली। हम लेडीज़ भी अजीब ही होती हैं, जाने से पहले भी शॉपिंग करती हैं और वहाँ जाके भी शॉपिंग करती हैं। तो ये हमारा अजीब सा फंडा होता है, लेकिन प्लीज़ एक्सेप्ट इट, हम लोग ऐसे ही हैं। तो जनाब, यहाँ पे छोटी मोटी शॉपिंग भी की, खाना पीना भी। और यहाँ पे मैंने पैकिंग कर ली थी अपनी सारी। तो जो जो चीज़ें थी ज़रूरी, स्पेशली गर्म कपड़े, तो वो मुझे लेके जाने थे। तो मैंने अपने सारे कपड़े सॉर्ट आउट किए और उनको एक जगह पे रख। फिर मैंने सोचा इनको किसी इस तरह से पैकेट्स में डाल के ऑर्गेनाइज़ करूँ, ताकि सब ऑर्गेनाइज्ड हों और अच्छे तरीके से पड़े हों। तो वहाँ जाके मुझे फिर हड़ा-हुड़ी में ये चीज़ वो चीज़ ढूँढनी ना पड़े। तो इस तरह सारा सॉर्ट आउट करके और ऑर्गेनाइज़ करके मैंने रख दिया अपने सूटकेस में। और पैकिंग के बाद जनाब, मुझे खाना-वाना खा के रात का और थोड़ा-सा चहलकदमी के लिए, वॉकिंग के लिए मैं निकली। तो दिल अजीब-सा हो रहा था, बहुत ही उदास-उदास सा। ऐसा लग रहा था कि शायद कराची को छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ। दो आई एम नॉट गोइंग फॉर द गुड, लेकिन फिर भी हमेशा कराची को छोड़ते हुए मुझे एक अजीब सा दुख होता है, अजीब सी टेंशन जिसको कहते हैं ना, वो होती है। क्योंकि कराची इज़ नॉट ईजी टू लीव। तो यहाँ मैं अपने अपार्टमेंट के बाहर ही नीचे वॉक के लिए निकल आई। तो बच्चे खेल रहे थे और मैं उनको देखती रही, काफ़ी देर तक वॉक की। और उसके बाद जो जाके अपनी फैमिली के साथ बैठी, थोड़ी सी बातें की और नेक्स्ट डे की तैयारी पकड़ी। यहाँ मैं कायदे आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी और आते जाते लोगों को देख रही थी। जो फ़्लाइटें उतर रही थी उनके लोग बहुत ही एक्साइटेड होकर उतर रहे थे, क्योंकि डेफ़िनेटली वो अपनों से मिल रहे थे। और कुछ लोग यहाँ से जाते हुए कुछ उदास भी थे, कुछ एक्साइटेड थे। तो इसी तरह बैठी हुई सबको देख रही थी कि इसी तरह हम लोग लाइफ में भी होते हैं ना, कि कभी खुशी कभी गम। तो यही मैं देख रही थी बैठी हुई यहाँ पे और सोच रही थी। 2.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम लोग बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच चुके थे, मनामा। तो ये मैं पैसेंजर्स के उतरने का वेट कर रही थी। लकीली सीट अच्छी मिल गई थी। और ये जी बहरीन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दो इट्स नॉट दैट बिग लाइक कतर एंड दुबई, लेकिन इट्स कंफर्टेबल और मुझे अच्छा लग रहा था। इट इज़ क्वाइट नाइस, मुझे अच्छा लगा। और सीटिंग भी अच्छी थी, कंफर्टेबल सी। और मतलब बहुत ज़्यादा रश नहीं था एज़ कम्पेयर टू दुबई। क्योंकि 3 घंटे का स्टे था तो बैठे बैठे बिल्कुल ही थक चुकी थी। इधर उधर घूम के देखना शुरू किया तो ये कार मुझे बहुत ही पसंद आई। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसकी भी क्लिपिंग ले ली जाए, क्योंकि इतनी प्यारी कार थी कोई, कि मतलब मुझे कहीं रिसेंटली ऐसी गाड़ी नहीं दिखी। इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल कार। तो मैंने इसकी भी क्लिपिंग ले ली। और थोड़ा कनेक्टिंग फ़्लाइट टू मैनचेस्टर वाज़ क्वाइट फुल, खचाखच भरी हुई थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। लेकिन मुझे चूँकि विंडो सीट मिल गई थी तो मैं आराम से लेट गई, सो गई। और जनाब, ये हम मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके थे। दिस वाज़ माय फर्स्ट टाइम एट मैनचेस्टर एयरपोर्ट। तो इससे पहले मैं हमेशा हीथ्रो पे उतरती रही हूँ। ये मैंने जाके आफ्टर
बॉर्डर एजेंसी की सारी क्लियरेंस के बाद मैंने अपना लगेज क्लेम किया और बाहर निकल आई। सुबह ही सुबह इतनी प्यारी लग रही थी मुझे, क्योंकि सूरज निकल रहा था, तो दैट वाज वेरी वाइब्रेंट एंड पॉजिटिव फीलिंग। तो अच्छा लग रहा था। और ये जनाब मैंने चेक किया कि मुझे, अगर मैं ट्रेन से जाती हूँ तो मुझे कहीं पे चेंज करना पड़ेगा, आई थिंक लीड्स पे, तो विच आई नेवर वांटेड, बिकॉज 2 पीसेस ऑफ सूटकेसेस के साथ, आप क्योंकि वो भी बड़े बड़े थे, तो उनके साथ मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि बार बार कौन उतारता कौन चढ़ाता। 2 पीपल आर वेरी फ्रेंडली, लेकिन फिर मैंने कोच ले लिया जो कि 3 घंटे के बाद यहाँ से जा रही थी, तो मैंने वही कोच ले ली। मैंने कहा ठीक है, 3 घंटे इंतज़ार, इट्स ओके। फिर यहाँ से ब्रेडफोर्ड तक मैं सोती हुई गई, इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ही सुकून से मैं सो। यहाँ पे मैं आ चुकी थी अपनी मंजिल की तरफ। ये घर था जहाँ पे मैंने आना था। ये ब्रेडफोर्ड में होता है, और कुछ फ्रेंड्स के साथ मैं यहाँ पे आके शेयरिंग में रहती हूँ। तो अगर बहुत ही सेफ़ एरिया है, एंड हाउसमेट्स आर वेरी नाइस, फ्रेंडली। तो हमेशा मैं हर साल यहाँ पे आती हूँ। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी, किसी स्पेशली फीमेल्स, तो उनको अगर कोई चाहिए इस तरह का रूम या कुछ भी, तो दे कैन एक्चुअली मैसेज मी, एंड आई विल टेल यू द रूम प्राइस एंड एवरीथिंग। तो ये ऊपर जाके मेरा रूम होता है। इट्स अ बॉक्स रूम, वेरी स्मॉल रूम, बट स्टिल इट्स वेरी नाइस एंड कम्फी। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, कोजी सा रूम है, एंड आई ऑलवेज़ फील लाइक होम। तो अगर किसी को भी ये रूम चाहिए या कुछ भी चाहिए, इन लेडीज़ के पास हमेशा रूम होता है, एंड दे नो पीपल अराउंड। तो अगर किसी को भी रहने के लिए रूम चाहिए, तो काइंडली यू कैन मैसेज मी, एंड देन आई विल टेल यू, आई विल इनबॉक्स यू। सो दिस वाज द bathroom, and then there's another shower room, and then we have 2 rooms on this floor, एंड फिर आगे ऊपर एटिक में भी 2 रूम्स हैं। तो यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं, फिर मेरी तरह के लोग अक्सर आते हैं कुछ स्टे के लिए, लाइक शॉर्ट स्टे के लिए, फिर चले जाते हैं। तो यू कैन मैसेज मी एंड आई विल गिव यू द एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो ये दिस इज़ माई रूम, एंड ऐसे लग रहा था जैसे मैं घर में वापस आ गई हूँ। तो ये मैंने घर, फिर रूम को थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया और चीज़ें अपनी ठीक करके रख दी उनकी जगह पे, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ। होप यू लाइक माई वीडियो। अब आगे भी जो भी मेरे व्लॉग्स होंगे, एंड काइंडली अप्रिशिएट कि मैंने एक एफ़र्ट ली है, तो उसको प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड देन आई वुड लाइक टू include you in my further travels and all. Thank you so much for watching my vlog.